मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। रम्यूण जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावं मोक्षामिणीयम सारं केवली शुद्ध केवली गणिदम। नियम सार जी परमागम इसके परम भक्ति अधिकार की अपनी स्वाध्याय चलती है और उसमें 138 नंबर की गाथा के उपरांत टीकाकार मुनिराज ने एक श्लोक कहा, 229 नंबर का है। श्लोक प्रारंभ करते हैं अपन। भेदाभावि सतीयं शायोद्योग भक्तिर्नुत्तमा तयात्मलब्धिरूपा सा मुक्तिर्भवति योगिनाम्। श्लोकार्थ है कि भेद का अभाव होते यह अनुत्तम योग भक्ति होती है। उसके द्वारा योगियों को आत्मलब्धि रूप ऐसी वह प्रसिद्ध मुक्ति होती है ना। यहाँ परम भक्ति अधिकार की व्याख्या जो प्रारंभ हुई है, इसमें निश्चय परम भक्ति का स्वरूप कहा गया। फिर एक गाथा में व्यवहार भक्ति, सिद्धों की भक्ति को व्यवहार भक्ति का निरूपण भी यहाँ आया। तो उसमें कहा कि जो सिद्धों की भक्ति व्यवहार भक्ति है उसका फल निर्वाण नहीं है, और जो निश्चय योग भक्ति या जो स्वरूप की परम भक्ति आत्मस्वरूप की भक्ति है उसका फल निर्वाण है। यहाँ भी कहा कि भेद का अभाव होते यह अनुत्तम, अनुत्तम का अर्थ उत्तम नहीं, ऐसा नहीं है। अनुत्तम माने इससे उत्तम और कुछ नहीं, सर्वोत्तम। इससे नीचे लिखा ना, जैनाथी बीजू काई उत्तम नथी, जिससे कोई दूसरा उत्तम नहीं। ये वाली बात देखो। अब क्या कहा है कि भेद का अभाव होते, यानी जब तक उपयोग में और दृष्टि में गुण और गुणी का भेद भी है, तब तक योग भक्ति नहीं है, वह विकल्प रूप अवस्था है। हाँ, ये तो योग भक्ति की बात चलती है। तो योग भक्ति माने आत्मा का आत्मा से जुड़ना। पिछली गाथा थी उसमें कहा परम समरसी भाव से कारण समय सार स्वरूप सब वियप अभावे, जिसमें सकल मोह राग देश का अभाव है, ऐसी जो अपनी निर्मल परिणति, जिसे यहाँ कारण समय सार स्वरूप कहा, उस परिणति का इस त्रिकाली ध्रुव रूप समरसी भाव से जुड़ना, इसका नाम योग भक्ति है। आया ना पीछे की गाथा में, अपने 2 दिन चली बात, समरसी भाव की बात चली,
समरसी भाव किसे कहा कि जो त्रिकाली ध्रुव रूप एक रूप जो अपना दृष्टि का विषयभूत ध्यान का ध्येयभूत जो परमात्म तत्व है वह परम समरसी भाव, उसके साथ जोड़ना योग भक्ति है ना। तो जोड़ना किसको जोड़ना कि निर्मल कारण समय सार स्वरूप परिणाम को, कारण समय सार स्वरूप परिणाम को। वह परिणाम कैसा है कि सब वियप अभावे सर्व विकल्पों के अभाव रूप है, आया था ना। तो अब इसको यहाँ भेद का अभाव होते, यानी जब तक दृष्टि में उपयोग में गुण गुणी का भेद रहता है तो गुण गुणी का भेद रहने से वहाँ विकल्प की उत्पत्ति होती है, और विकल्प जहाँ है वहाँ योग नहीं है। योग नहीं नाम जोड़ान रूप भक्ति नहीं है, वहाँ अपने चैतन्य परमात्मा से मिलान नहीं है। पर्याय का पर्याय यानी कारण समय सार स्वरूप पर्याय यानी मोक्ष मार्ग की अवस्था, यानी स्वरूप की आलम्बन वाली स्वरूप उपासना का परिणाम। वह कब है उपासना रूप कि जब वह इस गुण गुणी के भेद के अभाव रूप अपने अभेद स्वभाव को विषय बना करके उपयोग की धारा जो वर्तती है उसको यहाँ पर भेद अभाव रूप भक्ति कहा। तो भेद के अभाव होते यह अनुत्तम, अनुत्तम माने इससे उत्तम दूसरा कुछ नहीं, ऐसी योग भक्ति होती है। फिर अर्धविराम है सेमीकोलन, फिर कहा उसके द्वारा किसको, योगियों को। योगी नाम कौन कि जो अपनी उपयोग परिणति को अपने चैतन्य स्वरूप से अभेद रूप से वर्तते हैं वे योगी हैं। कौन है योगी? योगी नाम योग में वर्ते। योग किसे कहा कि अपनी जो उपयोग परिणति जिसमें नहीं गुण भेद की भी वासना, जिसमें नहीं गुण भेद का भी कोई विकल्प, ऐसी निर्विकल्प निरुपराग चिद विलास लक्षण वाली जो परम समाधि रूप कारण समय सार स्वरूप परिणति है, उस परिणति का जब अपने चैतन्य परमात्मा में योग रूप भाव वर्तता है, ऐसे योग में वर्तने वालों को योगी कहते हैं। योगी की व्याख्या आई, योगी नहीं कहते मुनिराज को, साधु कहते हैं, मुनि कहते हैं, योगी कहते हैं ना। तो यहाँ योगियों को शब्द लिया। आत्मलब्धि रूप ऐसी वह प्रसिद्ध मुक्ति होती है। ले मुक्ति की व्याख्या करी। मुक्ति किसे कहा तो हम नास्ती से कहेंगे तो संसार से मुक्ति, मलिनता से मुक्ति, निमित्त में कर्मों से मुक्ति, है ना। निमित्त में संसार शरीर कर्मों से मुक्ति, परिणति में मलिनता से मुक्ति। यहाँ कहते हैं कि आत्मलब्धि रूप जो परिणति है, आत्मलब्धि, लब्धि माने क्या होता है निर्देश भाई? प्राप्त होना। लब्धि माने उपलब्ध होना, प्राप्त होना। तो आत्मा की संपूर्ण सामर्थ्य का पर्याय में प्राप्त होने रूप जो मुक्ति, वो किनको प्राप्त होती है कि योगियों को। योगी कौन है कि जो योग भक्ति में प्रवर्तित हैं। योग भक्ति किसे कहा कि भेद के अभाव रूप, यहाँ जो लिया ना शब्द उसका भी तो महत्व है। भेद के अभाव रूप अपनी उपयोग परिणति से अपने चैतन्य परमात्मा में जोड़ रूप जो उपासना है, जो आराधना है, जो मोक्ष मार्ग है, जिसे कारण समय सार कहा, उसकी उसमें जुड़ने रूप योग भक्ति वह अनुत्तम है। देखो गुरुदेव की व्याख्या पेज 266 श्लोकार्थ। भेद का अभाव होते
पूर्णानंद के नाथ में भेद ही पाड़ना नहीं। लो, भेद है नहीं क्या? ये है ही नहीं ना। हो, देखो एक विचार करना, यदि भेद होए और भेद छोड़कर अभेद को स्वीकार करे तो फिर वह सम्यक कैसे हो? विचार करो लॉजिक से। वस्तु में भेद तो है लेकिन अभेद का लक्ष्य करना, ये क्या बात हुई? वस्तु में भेद तो है लेकिन लक्ष्य अभेद का करना, ठीक है। अभेद का लक्ष्य किया, अभेद का लक्ष्य करके अभी तो चलता था ना, 17 गाथा के संदर्भ से बात ली थी कि जानो और श्रद्धा करो। तो तुमने उसको भेद रूप जाना और श्रद्धा अभेद की करो, ऐसे कैसे होएगा? और फिर उसका नाम सम्यक कहो। अभेद रूप ही है, अभेद रूपता की ही जानना, अभेद रूपता की ही श्रद्धा, इसका नाम सम्यक है। तो भेद है नहीं। तो यहां कहा पूर्णानंद के नाथ में भेद ही नहीं पाड़ना, भेदादिक से जान लेना, समझ लेना, निर्णय करना, लेकिन वस्तु में भेद है ये न स्वीकार करना। लिखा कि नहीं लिखा? भेद ही न पाड़ना। तो मुनिराज की योग भक्ति और प्रथमानुभूति वाले सम्यक दृष्टि का जो उपयोग का स्वरूप में जुड़ना है, उसमें कोई फर्क है क्या? रीति में एक ही रीति है। वो स्थिरता विशेष के द्वारा जुड़ते हैं और प्रथमानुभूति वाला जो है उसकी अभी स्थिरता बहुत अल्प है। स्थिरता नहीं है ऐसा नहीं, अल्प है, थोड़ी तो है। तो रीति भी वही है, विषय भी वही है, विषय को विषय करने वाली जो पर्याय है वो भी वही है, उसी रूप है। देखो, पूर्णानंद के नाथ में भेद ही पाड़ना नहीं कि ये द्रव्य है और ये पर्याय है और ये पर्याय को मैं द्रव्य में जोड़ता हूँ, ऐसा भेद ही जहाँ करना नहीं। भेद का अभाव होते यह अनुत्तम योग भक्ति होती है, उससे दूसरा कोई उत्तम नहीं। भगवान की भक्ति भी इस भक्ति से उत्तम नहीं है। क्यों? कि भगवान की भक्ति इस भक्ति से उत्तम क्यों नहीं है? कि वह पराश्रित है और ये भक्ति स्वयाश्रित है। पराश्रित पने में विकल्प उत्पन्न होता है, मलिनता उत्पन्न होती है, असुचिता उत्पन्न होती है, बंध का कारणपना उत्पन्न होता है। और स्वयाश्रित भक्ति में का फल मुक्ति है, निर्वाण है, परिपूर्ण आत्मा की प्राप्ति है, बंध रूप नहीं है, मुक्ति रूप है और पवित्र है, निर्मल है, आनंद रूप है, शांति स्वरूप है। अपनी भक्ति सीधा सीधा न्याय है ना। तो किसकी भक्ति करना? इसलिए कहा इससे उत्कृष्ट जगत में कोई पदार्थ नहीं है, कोई पदार्थ नहीं। सर्वोत्कृष्ट पदार्थ जगत का कौन? कि मैं, मेरे से उत्कृष्ट कुछ है ही नहीं। तो भगवान, अरे भगवान को तो के प्रति बहुमान तो हमें इसलिए आता है कि मैं अपने को पामर समझता था और उन्होंने प्रभु बताया है, इसलिए बहुमान आता है, इसलिए उनकी भक्ति आती है। वह पराश्रित भक्ति है, बंध रूप भाव है, राग रूप है, संसार का कारण है। देखो, पंच परमेष्टि की भक्ति भी इस भक्ति के आगे वह भक्ति ऊंची नहीं है। ये तो पुण्य का कारण है। एक तो संसार के धंधे के आगे पाप से भी फुर्सत होता नहीं,
इसमें पुण्य की भक्ति करे। पुण्य की भक्ति माने पंच परमेष्ठी प्रशस्त निमित्तों के आलम्बन में कषाय की मंदता रूप जो भक्ति भाव है वह पुण्य कहलाता है, वह भी धर्म नहीं है ना। मंदिर जाकर के भगवान की भक्ति करे तो भी धर्म नहीं है। आज तो अपने भाग्य से गुरुदेव ने कल वाला विषय ही पूरा 30 मिनट आज लिया। कल वाला विषय ना फरीने लिए पूरा विषय लिया। 2 पॉइंट आए उसमें मुख्य जो सारभूत हैं। एक तो 3 बातें कही, यह चैतन्य परमात्मा अन्य द्रव्यों का तो कर्ता भोक्ता नहीं, एक बात है। दूसरी, इस समान क्षेत्र में रहे हुए जो द्रव्य कर्म शरीर आदि मन वाणी हैं उसका भी ये आत्मा करता नहीं। ये पहले प्रदेश बाहर के अन्य द्रव्य हैं उनका कर्ता भोक्ता नहीं। फिर समान प्रदेश में रहे हुए कर्म शरीर मन वाणी इनका भी कर्ता भोक्ता नहीं। और अपनी ही पर्याय में उत्पन्न होते हुए राग आदि भाव इनका भी कर्ता भोक्ता नहीं। ऐसा ऐसा जो चैतन्य तत्व जो नहीं है परद्रव्य का कर्ता, नहीं शरीर मन वाणी का कर्ता, नहीं है जो राग आदि का कर्ता, ऐसा जिसने अपने आत्मा को जाना और उसकी प्रतीति करी वो धर्मी है ना। तो वो धर्मी ने कैसे धर्म को प्राप्त किया? आया ना, जिसकी एक सत अहेतुक एक ज्ञप्ति क्रिया ही है। ऐसे 3 बार आया सत अहेतुक। पहले पर्याय की बात करी, फिर द्रव्य की बात करी और फिर उसके स्वभाव की बात करी। 3 बोल आए ना। एक, जिनके अध्यवसान नहीं है, जिनको पर में एकत्व बुद्धि नहीं है, जिन्होंने पर के कर्ता भोक्ता पने से, शरीर मन वाणी के कर्ता भोक्ता पने से, राग आदि के कर्ता भोक्ता पने से और इन सब से निराले अपने चैतन्य परमात्मा को जिन्होंने जाना और श्रद्धा की, तो क्या किया कि एक अपनी ही सत अहेतुक ज्ञप्ति क्रिया के द्वारा एक सत अहेतुक ज्ञायक भाव को जानकर कि जो जिसका सत अहेतुक ज्ञान ही एक रूप है, ऐसे अपने चैतन्य तत्व को जानकर उसकी श्रद्धा करी। यहाँ स्पष्ट किया था गुरुदेव ने, पहले जानते हैं फिर श्रद्धा होती है। ऐसे कहने में तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कहने में आता है, ऐसा क्रम आता है। एक दिन चर्चा हुई थी ना अपनी, क्रम तो इस प्रकार आता है, लेकिन जाने हुए का श्रद्धान होता है। तो पहले सम्यक स्वरूप जानने में आता है, फिर उसकी श्रद्धा होती है। 17वीं गाथा का संदर्भ लिया था कि है ना, पहले राजा को जाने, फिर उसका श्रद्धान करे, फिर उसका अनुचरण करे। 17 गाथा ऐसे यहाँ लिया कि पहले यह आत्मा है, इसका जैसा स्वरूप है वैसा जाने। तो जानेगा कहाँ? उपयोग परिणति में। तो कैसा जानना कि परलक्षी जानना नहीं, स्वरूप लक्ष्य से आस्वाद रूप जानता है और आस्वाद रूप जानकर उसमें आप रूपता की प्रतीति करता है और फिर उसी का अनुचरण करता है। ये वाली बात। शरीर आदि से बता रहे थे ना कि इनमें कारणपना तो है पर कर्तापना नहीं। नहीं, देखो निकालते ऐसा नहीं है। पुस्तक ले लो आप, पुस्तक दे दें निर्देश भाई। 3 बातें बताई थी। वो शरीर के जब वर्णन चल रहा था तो एक सेंटेंस मैं बताता हूँ, सब है यहाँ पर। जो 3 बोल आए थे ना प्रारंभ में, शुरू के 5-10 मिनट की बात है वो। लो, पेज नंबर है 273, शुरू में ही बिल्कुल
पहले पेज पे जहाँ से व्याख्यान शुरू हुआ। 3 बात है। एक तो आत्मा सिवाय पर पदार्थ जो आत्मा की पर्याय में नहीं, इसके क्षेत्र में नहीं, इसका आत्मा कर्ता भोक्ता नहीं, एक बात। दूसरी बात, आत्मा के प्रदेश में, यानी प्रदेश में माने आत्मा के प्रदेशों में नहीं, उस क्षेत्र में, समान क्षेत्र में रहे हुए शरीर वाणी मन, इनका भी यह आत्मा कर्ता भोक्ता नहीं। तीसरी बात, इसकी पर्याय में रहा हुआ राग आदि द्वेष आदि पर्याय, इसका भी यह ज्ञप्ति क्रिया करने वाला, ज्ञप्ति क्रिया करने वाला कौन? कि जिसके अध्यवसान नहीं, जिसने स्वरूप से एकत्व किया है, जिसने पर से एकत्व बुद्धि को तोड़ दिया है, उसके ये करता नहीं। अब आप कहाँ बता रहे हो? देखो, ये देखिए 274 पेज पे हाँ चौथी लाइन। हाँ, ये तेरे प्रदेश ऊपर, प्रदेश ऊपर माने समान प्रदेशों में रहे हुए शरीर वाणी मन कर्म हैं, ये आत्मा के प्रदेश में नहीं, ये स्पष्ट किया। समान प्रदेश कहा था ना, आत्मा के प्रदेश, तो आत्मा के प्रदेश कह करके आत्मा के प्रदेश नहीं कहा। आत्मा के प्रदेश नहीं, जहाँ आत्मा के प्रदेश हैं वहाँ, ऐसा लिया पहले तो। ये शरीर वाणी और मन तो आत्मा के प्रदेश के क्षेत्र में रहे हैं, प्रदेश में नहीं। समझ गए ना? जैसे कर्म आत्मा के प्रदेशों में आते हैं, ऐसा कथन आता है ना, उसको क्या समझना? आत्मा में कैसे कर्म घुसेगा? नहीं घुस सकता। लेकिन जिन प्रदेशों में आत्मा है, उसी क्षेत्र में वे कर्मों का आगमन या आश्रव होता है, तो उसे उपचार से कह दिया जाता है। क्या कह दिया जाता है? कि आत्मा के प्रदेशों में कर्मों का आश्रव या आगमन, है ना? समझना। अब यहाँ देखो, ये स्पष्ट करते हैं, शरीर वाणी मन तो आत्मा के प्रदेश के क्षेत्र में रहे हैं। अब स्पष्ट हो गया ना, प्रदेशों में नहीं, तो जहाँ आत्मा का विस्तार है उसी क्षेत्र में। ये भी जड़ हैं। कौन? शरीर वाणी मन, उनका भी कर्ता तुम नहीं, क्योंकि कारण वाले ये हैं, इनके कारण से कर्तापना इनका इनमें है, उनमें कारणपना स्वयं पड़ा है अपने कार्य का। जड़ पर शरीर वाणी मन स्पर्श रस गंध वर्ण वाले, इनमें स्पर्श रस गंध वर्ण रूप जो परिणाम है, वो उसका कारणपना उनमें ही पड़ा हुआ है। तो तुम उनके कर्ता कैसे हो? उनके कार्य करने के ऐसा पंचद्रव्यों में जब पहला बोल दिया था, उसमें नहीं कहा कि वो भी तो कारण, उसमें भी लगा लो। वो तो जब कहना है तब कह दिया उसमें भी लगा लो। पर द्रव्य हैं जितने जगत भर के, सब कार्य रूप परिणमित हैं प्रत्येक समय में, और उनका कारणपना उनमें पड़ा हुआ है। अरे राग का कारण भी राग में ही पड़ा हुआ है, बस। वो पर्याय भी अपने षटकारक से उत्पन्न होती है, पर द्रव्य से नहीं और स्वभाव से नहीं। क्या गजब की! हाँ, कारण मतलब उनमें ही पड़ा है कारण, ये कहना है, उनका कारण उनमें है। जैसे वो परमाणु को अपन क्या कहते हैं, कार्य के लिए लगाया या मजबूर में उठाया, अरे उसकी क्रियावती शक्ति के कारण वो, हाँ, आता है, वो आती है ना। ये एक चर्चा और आती है, भाई साहब ने याद दिलाई तो मुझे भी याद आई, कि जैसे वो स्कंद रूप जो जुड़ना होता है ना परमाणु का परमाणु से मिलना बिछड़ना, तो कैसे है कि वो 2 गुण वाला परमाणु 4 गुण लुखास वाले या चिकनास वाले परमाणु से जुड़ता है, तो वो 4 गुण वाले में उससे 2 गुण अधिक लुकास या चिकास थी, इसलिए वह आकर के जुड़ा है, ऐसा ही नहीं है। उसका कारण उसके संयोग में आने का कारण उस समय की पर्याय का, योग्यता का भाव उस परमाणु में पड़ा है। वो दूसरे परमाणु के कारण आकर चिपका नहीं, छूटा नहीं, उसने 2 गुण अधिक, और वो 2 से 4 खुद हो गया,
तो वो दो, एक 4 गुण वाला था, तो ए नाम का परमाणु 4 गुण वाला, बी नाम का 2 गुण वाला, वो 2 गुण वाला 4 गुण वाले से मिला माने संयोग हुआ। तो अब वो बी नंबर का परमाणु, बी नाम का परमाणु भी 4 गुण हो गया, तो उसने उसे 4 गुण नहीं किया। वो 4 गुण का होने रूप परिणमन का कारण उस परमाणु में पड़ा। अपना पूरे जगत स्वच्छंदी है, अभी आया था, आत्मा स्वच्छंदी है, स्वाधीन है यह आत्मा। अरे जगत का कण कण स्वाधीन है। अपन आते हैं 267 पेज, अपना कारण कार्य नियम कलश की जो थोड़ी चर्चा और है। यहाँ कहते हैं ऐसी मुक्ति भेद का अभाव होते भेद ही नहीं है ना जहाँ लो। फिर कहा गुरुदेव श्री ने भेद ही नहीं है ना जहाँ, तो फिर शास्त्र में क्यों लिखा भेदाभेद वस्तु है, क्यों लिखा? अरे वह प्रमाण स्वरूप वस्तु द्रव्य पर्याय स्वरूप है कि नहीं? तो द्रव्य पर्याय स्वरूप है तो पर्याय उस द्रव्य का ही भेद है, और वस्तु अपने अनंत गुणों का अभेद पुंज है। वो पर्याय उसके काल प्रवाह सापेक्ष में होता हुआ वर्तमान भेद है। प्रत्येक पर्याय एक पर्याय होती है, ये बात तो अपन ने खूब चली, दोपहर को स्पष्ट हो गई। अब पर्याय भेद है, समझना निर्देश भाई। पर्याय किसका भेद है कि अनंत गुणात्मक एक रूप अभेद जो वस्तु है उसके काल सापेक्ष प्रवाह में उसके वर्तमान रूप जो व्यक्तता है वह उसका एक समयवर्ती पर्याय भेद है। तो द्रव्य पर्याय स्वरूप पदार्थ को जानना, इसको भेदाभेद कहा, ठीक है, प्रमाण का। अब जो आलम्बन भूत है, जो आश्रय भूत है, जो दृष्टि का विषय है, जो मैं करके स्वीकार करने का विषय है, उसमें कौन सी पर्याय है ही नहीं। इसलिए तो कहा प्रमाण में व्यवहार का निषेध नहीं आता होने से प्रमाण पूजनीय नहीं है। एक शुद्ध ने का विषय भूत, वह जो भूतार्थ सत साहेब, 11वीं गाथा में कहा भूदत्त मस्जिदो खलू, ऐसा भूतार्थ सत साहेब वह आदरणीय है, पूजनीय है, आलम्बनीय है, आश्रय भूत है, आलम्बन भूत वही है बस। तो सब भेदों का निषेध चाहिए। तो यही कहा भेद है ही नहीं ना जहाँ, भेद ही नहीं ना जहाँ पर राग तो नहीं, इस चैतन्य भगवान में राग तो नहीं, अरे गुण गुणी का भेद भी नहीं है। ऐसी अनुत्तम योग भक्ति होती है, उसके द्वारा योगियों के आत्मलब्धि रूप, आत्मा की प्राप्ति रूप मुक्ति पूछते हैं ना। देखो ऐसी वह प्रसिद्ध मुक्ति होती है, यथार्थ मुक्ति इनको होती है, इनको मोक्ष होता है, बाकी दूसरे को मोक्ष होता नहीं। लो और किसी को कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। गाथा 139 विवरीया विविणी वेशम परिचत्ता जौन कहियतश्चेषु जो जुंजदिया पाणम णीय भावो सोहवे जोगो विपरीत आग्रह छोड़ीने जैना विहित तत्वो विषय जे जीव जोड़े आत्मनि निज भाव तेनो योग छे। देखो टीका की पहली 2 पंक्तियां हैं, वह गाथा की उत्थानी का स्वरूप है, उसे पहले पढ़ेंगे।
यहाँ नाम इस गाथा में समस्त गुणों के धरने वाले गणधर देव अनंत अनेक गुणों के है ना प्रकट, यहाँ पर्याय अपेक्षा अनंत गुणों के स्वामी तो सभी जीव हैं, लेकिन गणधर भगवान को आत्म आराधना पूर्वक जो पर्याय में ज्ञान का क्षयोपशम आदि भी और निर्मलता पवित्रता आदि प्रगति है ना, इसलिए लिया। समस्त गुणों के धरने वाले गणधर देव आदि जिन मुनिनाथों के द्वारा कहे हुए तत्वों में विपरीत अभिनिवेश रहित आत्मभाव वह ही निश्चय परम योग है, ऐसा कहा है। अब इसको जोड़ेंगे अपन पिछले कलश से कि ऐसा जिसको योग है उनको ही मुक्ति है, दूसरे को नहीं। ये भी बात आ गई ना, अभी हाल ही तो पढ़ी अपन ने। तो अब देखो किसको योग कहा जा रहा है, ये टीका की प्रथम दो पंक्ति में उत्थान का रूप टीकाकार ब्रह्मलधारी देव कहते हैं। देखो कि तत्वों में विपरीत अभिनिवेश रहित आत्मभाव, तत्वों में माने जीवादि तत्वों में सब आ गए, 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ है ना, उनमें विपरीत अभिनिवेश, अभिनिवेश नाम अभिप्राय मान्यता, विपरीत मान्यता विपरीत अभिप्राय, उससे रहित जो आत्मभाव है वही निश्चय परम योग है। तो कौन कौन से तत्वों में, तत्वों का स्वरूप क्या है जिसमें विपरीत अभिनिवेश न होए, ऐसा तत्वों का स्वरूप किसने कहा है कि समस्त गुणों के धरने वाले गणधर देव और गणधर देव इत्यादि जिन मुनिनाथों ने जो कहा। बहुत टीका बहुत अच्छी है, अपन पहले अन्वयार्थ देखते हैं। देखो विपरीत अभिनिवेशम परित्यज्य, विपरीत अभिनिवेश का परित्याग करके जो, यानी अनादि से जीव को यह जीवादि तत्वों के संबंध में विपरीत अभिनिवेश है, तब तो कहाँ परित्याग करके। अनादि से कोई जीव ऐसा नहीं है जिसको पहले से ही सम्यक्त होए, जिसको पहले से ही विपरीत अभिनिवेश से रहित सच्चा श्रद्धान होए, ऐसा कोई जीव नहीं है। महावीर भगवान हुए, हाँ, और कोई नहीं, सबका पीहर निगोद होती है ना। अपन लौकिक परंपरा के अनुसार जो कन्या है या महिला है वो पीहर में रहती है और फिर जीवन उसका ससुराल में निकलता है, ठीक है। ऐसे ये जीव का पीहर है, निगोद है, कोई अनादि से जीव वहीं रहा और वहाँ रहा और विपरीत अभिनिवेश के भाव कलंक की प्रचुरता से वहाँ रहा है, ये बात भी आगम में आई है। तो विपरीत अभिनिवेश किसी को कोई कहे कि कोई जीव को पहले से ही नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। आदिनाथ हो कि संभवनाथ हो कि महावीर भगवान हो कि अनंत सिद्ध हो गए कोई हो, हाँ ग्रहित तो भव में ग्रहण करता है, हाँ, और सूक्ष्म ग्रहित तो इसलिए बना ही रहता है कि जिस मिथ्यात्व के भाव में, जिस भाव में अग्रहित पुष्ट होता रहता है वह ग्रहित है। तो ग्रहित यद्यपि कि भव में नया ग्रहण करने को कहा जाता है, लेकिन वह क्या करता है, उसमें कहना क्या है, अभिप्राय पकड़ना। ग्रहित का कुदेव को गुरु को कुशास का सेवन करना, ये तो मोटी बात है, मोटी बात है। ये जो भाव नए भव में आता है, कुल में आता है, फिर क्या करता है कि अपना जो अनादि का अग्रहित चला आया है ना मिथ्यात्व का भाव, उसको ही पुष्ट करता है। तो फिर मूल बात ये निकल करके आई कि जो अग्रहित मिथ्यात्व को पुष्ट करे उसे ग्रहित मिथ्यात्व कहते हैं, है ना। अब वो भी अनादि से चला आया है कायदे से,
हाँ, वो चला आया है। कोई कहे कि जब द्रव्यलिंग लिया था 9वें ग्रह में गए थे तब तो ग्रहित छूट गया था, कि नहीं छूटा था, नहीं छूटा था। सच्चे देवगुरु शास्त्र का उपासक हुआ था, लेकिन ग्रहित नहीं छूटा था। क्यों नहीं छूटा था? पूछो निर्देश भाई, क्यों नहीं छूटा था? इसलिए नहीं छूटा था कि द्रव्यलिंग में मुनिपना मानता था, द्रव्यलिंग को मोक्ष मार्ग मानता था, तो अग्रहित मिथ्यात्व को ही तो पुष्ट कर रहा था। अपना तो विषय इधर देखो क्या है। समस्त गुणों के धरने वाले गणधर देव और जिन मुनिनाथों ने जो तत्वों में विपरीत अभिनिवेश रहित आत्मभाव वही निश्चय परम योग है, ये उत्थानिका थी। अन्वयार्थ में कहा विपरीत अभिनिवेश का परित्याग करके, अपन यहाँ थे, विपरीत अभिनिवेश का परित्याग करके, त्याग अकेला न कहा, परित्याग करके, फिर कहा जो जैन कथित तत्वेषु, जैन कथित तत्वों में आत्मानम युनक्ति, आत्मा को जोड़ते हैं, उनका निज भाव वह योग है ना। अब देखो ये टीका की पंक्ति तो अपन ने पढ़ी ली। अब देखो फिर क्या कहा, ऊपर क्या कहा है, गणधर देव आदि जिन मुनिनाथों के द्वारा कहे हुए तत्व उसमें विपरीत अभिनिवेश न रहे, ऐसा जो आत्मभाव, उसको कहा निश्चय परम योग। ठीक है, ठीक है ना। अब आगे, अन्य समय के तीर्थनाथ के कहे हुए, अन्य समय का अर्थ काल से नहीं है, अन्य मत मतांतर, अन्य समय माने ना, जैन दर्शन सिवाय अन्य दर्शन के तीर्थ प्रवर्तक, अन्य दर्शनों को भी चलाने वाले रहे हैं। यही चलाए आए अपने महावीर के वर्तमान शासन नायक महावीर सिद्ध भगवंत विराजते हैं और हमारे अभी शासन नायक हैं। इनके ही पूर्व भव में इन्होंने ही 363 विपरीत अभिनिवेश वाले मत चलाए। ये लिखा है इसमें, जैन दर्शन सिवाय अन्य दर्शन के तीर्थ, तीर्थ शब्द लिखा है तो कोई कहे अरे तीर्थ तो सिर्फ जैनियों का जो तत्व है उसी में तीर्थ चलेगा। तीर्थ माने उनका तीर्थ, उनका मत मतांतर, उनका दर्शन, उसका प्रचार प्रसार करने वाले, जैसे बौद्ध तीर्थ, उनका तीर्थ। देखो, जैन दर्शन सिवाय अन्य दर्शन के तीर्थ प्रवर्तकों के कहे हुए विपरीत पदार्थ में उन्होंने जितना पदार्थ का स्वरूप कहा विपरीत है, विपरीत है। विपरीत पदार्थ में अभिनिवेश, अभिनिवेश का अर्थ है दुराग्रह, वह ही विपरीत अभिनिवेश है। देखो इसकी परिभाषा समझो, विपरीत अभिनिवेश अपने मोक्षमार्ग प्रकाशक में भी आता है, विपरीत अभिनिवेश से रहित जीवादि 7 तत्वों का श्रद्धान वह सम्यक दर्शन है, ऐसा पंडित जी ने लिया है ना। तो इसमें अपन को विपरीत अभिनिवेश का अर्थ पकड़ना है। विपरीत अभिनिवेश किसे कहा, इसको इधर से पकड़ो। विपरीत पदार्थ में, अब पदार्थ कौन सा विपरीत होता है अक्षय भाई बताओ? अरे उसमें क्या है, आग आग है, पानी पानी है, जहर जहर है, अमृत अमृत है, पुद्गल पुद्गल है, चेतन चेतन है। इसमें विपरीत कौन हुआ? पदार्थ काय को विपरीत हुआ? पदार्थ तो पदार्थ है, वह विपरीत नहीं है। तो फिर अर्थ पकड़ना है यहाँ पर। विपरीत पदार्थ का क्या अर्थ है कि जैसा पदार्थ है वैसा स्वरूप जिसका नहीं जानता कहा जाता या नहीं जानने में आता, उसका नाम विपरीत पदार्थ। जैसे कोई अग्नि को शीतल कहता हो और सुनने वाले ने अग्नि को शीतल माना, तो उसने क्या किया कि विपरीत अग्नि को जाना, ऐसे कहेंगे। उसने क्या किया, विपरीत। अब अग्नि काहे की विपरीत होती? अग्नि तो अग्नि होती है। अग्नि तो उष्ण है, जलाने वाली है, दाहक है और उष्ण है।
अब किसी ने कहा, क्या हुआ कि एक व्यक्ति ने तो अग्नि का अनुभव किया तो उसने तो कहा उष्ण, और फिर कोई 1-2 लाख आदमी कहने लगे कि अग्नि तो शीतल होती है। तो अपन ने सोचा जब इतने लोग कह रहे हैं तो अग्नि शीतल ही होगी, तो अपन ने भी कहना शुरू कर दिया, अग्नि से तो हाथ ही नहीं लगाया। अब ऐसे अग्नि शीतल है तो अग्नि को शीतल कहना ये विपरीत अग्नि है, समझ गए ना। तो विपरीत पदार्थ में यानी पदार्थों का जैसा स्वरूप है वैसा स्वरूप ना कहकर, ना जानकर, ना मानकर अन्य रूपता से उन पदार्थों के स्वरूप को जानना, मानना और कहना, इसका नाम विपरीत अभिनिवेश। ये विपरीत पदार्थ में अभिनिवेश माने दुराग्रह, उसमें उसके विपरीत स्वरूप का ही आग्रह लेके बैठा है। नहीं नहीं, अग्नि तो शीतल होती है। आप कैसे कहते हो कि हम अनुभव से कहते हैं? अरे तुमने अकेले ने अनुभव किया है, वहाँ 1 लाख आदमी कह रहा है कि अग्नि शीतल होती है, उनकी माने कि तुम्हारी? इसका नाम है दुराग्रह, इसका नाम है दुराग्रह। ये जो दुराग्रह है ना, ये ही विपरीत अभिनिवेश है। जैसे आत्मा की परिणति में उत्पन्न होता शुभ राग, अशुभ राग, कषाय की मंदता, कषाय की तीव्रता, इसमें मंदता को मोक्ष का मार्ग या मार्ग में हितकारी मानना। अरे इतनी भीड़ कह रही है कि राग लाभकारी है, हितकारी है, मोक्ष मार्ग में मददगार है, तो ऐसा विपरीत पदार्थ, वो भी तत्व है कि नहीं? राग आश्रव तत्व है कि नहीं? उस राग को आत्म का हित रूप मानना, मोक्ष मार्ग में हित रूप जानना, मानना, कहना, ये विपरीत पदार्थ में दुराग्रह है और ये ही विपरीत अभिनिवेश है। इस अभिनिवेश का त्याग करें तब योग होगा ना। उसका परित्याग करके जैनों के कहे हुए तत्वों, तत्वों माने बहुवचन, जैनों के कहे हुए, जैनों के कहे हुए में लगाना है। चौधरी साहब कहाँ से लगाएंगे? सर्वज्ञ परमात्मा, गणधर आदि भगवंत और उस परंपरा में आचार्य और जिनेन्द्र परमात्मा के आराधक मुनि भगवंत सब उस परंपरा में है ना। देखो, जैनों के कहे हुए तत्व, अब क्या कहा? निश्चय व्यवहार नए से जानने योग्य हैं। लो अब इसका लो, हम तो पहले ही कहते हैं निश्चय व्यवहार दोनों चाहिए। हाँ चाहिए ना, जानने के लिए दोनों चाहिए, क्योंकि दो नए हैं, दोनों नए के विषय भी हैं। दो नए हैं, दोनों नए के विषय भी हैं। द्रव्य है एक रूप रहने वाला, ध्रुव टंकोत्कीर्ण ज्ञायक स्वरूपी आनंद स्वरूपी वस्तु है, ये निश्चय का विषय है। और इसके प्रत्येक समय होते हुए जो परिणाम आदि भेद पड़ते हैं वो व्यवहारने का विषय है। तो परिणाम में होती जो अल्पता अपूर्णता है वह भी व्यवहारने से जानने योग्य है, और स्वभाव में रही हुई एक रूपता परिपूर्णता। 4 वो लाए थे, याद होंगे निर्देश भाई, आज तो आप ही फंस गए, 2 तो आए 4 वो लाए थे, मैं याद कराता हूँ। अशुद्ध, मैं अशुद्ध नहीं, मैं अपूर्ण नहीं, मैं विकारी नहीं, मैं आवरण वाला नहीं, है ना। ये 4 मंत्र हैं, ये 4 मंत्र हैं। तो ऐसा भी जो अपूर्णता, अशुद्धता, विकारपना और आवरण ये पर्याय में है, ये व्यवहार ने बताता है, और स्वरूप में नहीं है, ये निश्चय ने बताता है। इसलिए कहा निश्चय व्यवहार ने से जानना।
और जानकर आलम्बन किसका लेना कि परिपूर्ण का, शुद्ध का, निर्विकारी का, निरावरण का, और आवरण आदि भावों का, अपूर्णता का, अशुद्धता का आलम्बन छोड़ना। ऐसे सकल जिन ऐसे भगवान तीर्थादिनाथ के चरण कमल के उपजीवक वे जैन हैं। ये जैन की परिभाषा हुई, लिखा ना जैनों के कहे हुए तत्व। सकल जिन माने अरिहंत परमात्मा, सकल लिखा ना, सकल जिन माने अरिहंत परमात्मा। ऐसे भगवान तीर्थादिनाथ उनके चरण कमल के उपजीवक माने उनकी उपासना करने वाले। वे उनकी उपासना करने वाले कौन हैं कि जो उन्हें पहचान कर, जिन्होंने अपने को पहचाना है तो अपने समान उनको देखते हैं, वे उपजीवक हैं। तो गणधर परमात्मा की मुख्यता ली है इसमें। परमार्थ से गणधर देव इत्यादि, ऐसा इसका अर्थ है। उनको नाम गणधर देव आदि जैनों के कहे हुए, जो समस्त जीवादि तत्व उसमें जो परम जिन योगीश्वर निज आत्मा को जोड़ते हैं, उनका निज भाव ही परम योग है। इसमें गुरुदेव के व्याख्यान की चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय में करें।